तो हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कैंपस पावा में। तो फ्रेंड, जैसे कि आज हमारे पास एक नई न्यूज़ आ रही है। जी हाँ दोस्तों, जैसे आप सभी को पता होगा कि भाई कंपनियों ने ऑनबोर्डिंग रोक के रखी थी और उसी बीच हमें कुछ दिन पहले ये न्यूज़ मिली थी कि भाई विप्रो ने कुछ लोगों को टर्मिनेशन दिया, इन्फोसिस ने कुछ लोगों को टर्मिनेशन दिया, टेक महिंद्रा ने कुछ लोगों को टर्मिनेशन दिया। देन उसके बाद हमें न्यूज़ मिली कि भाई विप्रो ने 1,35,000 रुपीज़ का क्लेम किया। देन उसके बाद ये सुनने को आया कि बाकी कंपनियों में ऑनबोर्डिंग स्टार्ट हो गई है। तो उसमें ये भी आया था कि हाँ, विप्रो का भी विल और बेस के लिए स्टार्ट हो गई है। तो फ्रेंड देखिए, हो क्या रहा है अभी किसी को कुछ समझ आ ही नहीं रहा है। क्या करना चाह रही हैं कंपनियां, ये भी किसी को समझ नहीं आ रहा है। क्या गलती कंपनी के साइड से हो रही है या गलती स्टूडेंट के साइड से हो रही है, ये तो समझ थोड़ा बहुत आता है जिस सिनेरियो में, उसमें हम क्लियर बोलते हैं। बट जिसमें नहीं आ रहा उसमें क्या बोल सकते हैं, क्योंकि उसमें से एक सिनेरियो जो आज का है वो थोड़ा अलग ही सिनेरियो आ रहा है देखने को। जी हाँ दोस्तों, लेकिन उससे पहले अगर आप जॉब सर्च कर रहे हैं, आपके अभी तक ऑनबोर्डिंग नहीं आई है, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। उसमें हम डेली बेसिस पे जॉब अपडेट्स करते रहते हैं। जैसे कि जितने भी लोग ज्वाइन होंगे उनको पता होगा कि डेली बेसिस पे एक दो मिनिमम जॉब पोस्ट आती ही हैं, उससे ज़्यादा भी आ जाती हैं। और आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को हिट कीजिए। तो फ्रेंड देखिए, आज का जो हमारा मेन जो न्यूज़ आ रही है वो आ रही है इन्फोसिस की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, ये न्यूज़ ऐसी देखने को आ रही है कि भाई इन्फोसिस ने अब टर्मिनेशन देना स्टार्ट कर दिया है। टर्मिनेशन विथ एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। अब ये क्या बात हो गई, ये कैसा होता है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट क्या होता है, उसमें क्या लिखा आता है, मतलब ये सारी चीज़ें आ रही हैं सामने। और टर्मिनेशन क्या सबको दे रहे हैं, या जो ज्वाइन हो चुके हैं उनको दे रहा है, या ज्वाइन करेंगे उनको दे रहा है, या जिनका ऑफर लेटर आया था उनको रिजेक्शन आ रहा है। तो फ्रेंड देखिए, इसमें क्लियरली अभी तक का जो सिनेरियो आया है वो ये आया है देखने को कि भाई इन्फोसिस में जो एम्प्लॉय ऑलरेडी काम कर रहे थे, जी हाँ दोस्तों, जो ज्वाइन हो चुके थे, जिनकी ट्रेनिंग्स कंप्लीट हो चुकी थी, और कहने को तो ये भी आ रहा है कि जो प्रोजेक्ट में हैं, जी हाँ दोस्तों, जो प्रोजेक्ट में आ गए हैं उनके साथ भी ऐसा हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, इन्फोसिस ने एक लगाया है बैकग्राउंड वेरिफिकेशन चेक का वापस से स्टार्ट। क्यों? जिससे ये पता चले कि कोई ऐसा स्टूडेंट तो नहीं है जो हमारे साथ गलत डॉक्यूमेंट के साथ कंपनी में बैठा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि देखिए इसमें क्या हो रहा है कि अभी तक इस वाले फेज में जो टर्मिनेशन आ रहा है उसमें यही दिखा है कि जिस भी स्टूडेंट के 60 से कम परसेंट है, जी हाँ दोस्तों, मतलब उनका जो भी क्राइटेरिया था, क्राइटेरिया के टाइम पे क्या होता है कि कुछ लोग अपना झूठे सर्टिफिकेट लगा देते हैं और वो उस कंपनी में चले जाते हैं। देन वो कंपनी में जाने के बाद होता ऐसा है कि उस टाइम चलिए फर्स्ट राउंड आपने मतलब डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए, चेक नहीं हुआ, जब वेरिफिकेशन हुआ जब भी आपका ऐसा चेक नहीं हुआ, बट आपने ट्रेनिंग कर ली है। ट्रेनिंग करने के बाद इस बार जो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन चेक लगा उसमें लोगों को लगा दिए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, सिंपली ऐसा हो रहा है कि यार दे आर जस्ट चेकिंग द ऑल द डॉक्यूमेंट्स ऑफ द एम्प्लॉयज, दे आर मतलब लीगल, दे आर लीगली proved document or not. I think you get what I want to say. Actually they are just checking that all the documents from the 10th to your graduation. Is there any fault, or do you have any active backlog, do you have any SAM backlog, or do you have any kind of unmatched criteria, like there is, you have a 59.6% and you have applied for Infosys and you get selected that time. But now what they are saying is, no, if you have the criteria which we have put at that time, then only you are eligible for the job. जी हाँ दोस्तों, and they are providing you the certificate also. Which type of certificate? It's an experience certificate. Yes friends, they are providing you the experience certificate also. Like that, if you have joined Infosys in May, okay, you have done 3 months of training, now you are in May, June, July, August, September, October. It's a 6 month. Okay, so you have completed 3 months of training and 3 months of experience. Then they are providing you the certificate. Okay, friends. In that certificate, is they are providing you any backlog or any criteria they are mentioning or not? I will explain you in लास्ट ऑफ द वीडियो। ओके फ्रेंड, तो ऐसा है कि जो भी ये हो रहा है इसमें ऐसा हो रहा है कि भाई अगर आपके 60 से कम परसेंट थे और आपने इन्फोसिस ज्वाइन कर ली थी, या आपने कोई भी ऐसा धोखाधड़ी किया है इन्फोसिस के साथ, मतलब
कुछ भी कभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में या कोई सी पुरानी कंपनी से रिलेटेड, तो वो अब पूरा बैकग्राउंड चेक अच्छे से कर रहे हैं। तो मैं यही बोलूँगा कि भाई जिनने भी किया था वो अब थोड़े सतर्क हो जाएं। और ये देखिए, इस चीज़ में अगर स्टूडेंट बोल रहे हैं कि यार गलती है, हमने थोड़ी ना बोला था आप हमें ले लो, हमने आपसे नहीं बोला था कि आप हमें ले लो, और आपने उस टाइम ले लिया और अब आप मुझसे बोल रहे हो कि चले आओ। देखिए आपकी किस्मत थी उस टाइम, आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के टाइम पर उन्होंने गलती करी। ठीक है फ्रेंड, मानते हैं उनके साइड से भी गलती है कि भाई आपने जो टीम बिठाई थी उनने अच्छे से चेक नहीं किया, बट स्टिल अब वो चेक हो गया है तो अब आपको बाहर जाना पड़ेगा। तो उसमें एक चीज़ जो इन्फोसिस ने अच्छा किया कि भाई वो आपको दे रहा है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बोला, दे आर प्रोवाइडिंग एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ऑल्सो। तो जितना भी आपका टाइम पीरियड हुआ है उसका आपको वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर रहा है। बट क्या एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में वो ये मेंशन कर रहा है कि आपने फ्रॉड किया है या आपने अपने 60% से कम था और हमारी कंपनी में काम किया। एक्चुअली क्या होगा कि जब वो आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेंगे, व्हेन दे प्रोवाइड यू द एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, डेफिनेटली यू विल get some benefit of that. You can apply in other company with the help of that experience certificate. Like you can say that I have experience of 6 months in Infosys. Now I am looking forward for another job. So it is more easier for you to get that eliminated or get selected. Sorry, it's not eliminated. It gets selected in any other company. Okay, rather than a fresher. Okay. सो ऐसा ही है कि अगर आप उसका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लेके जाएंगे तो आपको फ़ायदा मिलता है। तो उसमें सिंपली इन्फोसिस ने बहुत अच्छा काम ये कर रहा है कि वो कुछ भी मेंशन नहीं कर रहा है कि आपको क्यों निकाला गया है, किस लिए निकाला गया। वो आपको एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दे रहा है, 6 मंथ का हो, वन ईयर का हो, 1.5, वो आपको दे रहा है। उसके हेल्प से आप दूसरी कंपनी में स्विच कर सकते हैं। बट फ्रेंड यही था कि ये गलती अब किसकी तरफ से हो रही है वो समझ नहीं आ रहा। देखिए मेरे हिसाब से तो गलती दोनों है, 70-30 बोल सकते हैं। 70% स्टूडेंट की है, 30% कंपनी की है। कंपनी उस टाइम नहीं किया था, बट अब करा तो आपको निकाल दिया गया। वो आज नहीं कल होता तब भी आपको निकालते हैं। ये तो हुई इन्फोसिस की बात। अब बात पे आते हैं हम विप्रो की। विप्रो के साथ क्या हुआ, विप्रो में ऐसा हो रहा है कि भाई अभी जो हमारी ऑनबोर्डिंग की है, तो वो ये सुनने में आ रहा है, मतलब ऐसा पता चल रहा है कि क्लाइंट की तरफ से क्या है ना, बहुत कम रिक्वायरमेंट आ रही है। और ये यूरोप के साइड और अमेरिकन मार्केट जो चल रहा है इस वक्त, नो प्रिडिक्शन। CEO ऑफ विप्रो ने खुद बोला है भाई कि अभी हम कुछ भी नहीं कह सकते, जिस टाइप से रिक्वायरमेंट हमारे पास आ रही है उसी हिसाब से हम हमारे फ्रेशर्स को हायरिंग देंगे। तो ये चीज़ हुई। अब दिसंबर के फर्स्ट वीक या सेकंड वीक, फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर और सेकंड वीक ऑफ दिसंबर, इट मे बी पॉसिबल दैट दे विल स्टार्ट प्रोसेसिंग योर ऑनबोर्डिंग। यस माय डियर फ्रेंड, दे विल फर्स्ट स्टार्ट ऑनबोर्डिंग ऑफ phase 1, then after that they will start onboarding of phase 2. I'm not saying that they will directly send you the mail that came to office. No, no, no. They will start onboarding like you will get some mails regarding that your PJP or your document verification or anything else. Okay, they will start process in first or second week of December. After that, it may take 1 month or 2 month to onboard you or to get some PJP documents for you. Okay, friend. So it may be possible that they start directly hiring for will without PJP. So and we are ready for a work from office, friend, because they are not allowing anyone to do वर्क फ्रॉम होम आफ्टर ऑनबोर्डिंग। ओके फ्रेंड, तो मैं यही बोलूँगा आप सभी से कि भाई वर्क फ्रॉम होम के लिए उम्मीद मत रखना, वर्क फ्रॉम ऑफिस की तैयारी कर लीजिए और पढ़ना चालू अभी से कर दीजिए, मैंने आपसे बोला है। और अगर आपको लग रहा है कि जॉब एक बैकअप में चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो फ्रेंड आई होप आपको समझ आया होगा कि आज के वीडियो में हमने जो इन्फोसिस की बात करी उसमें क्या हो रहा है अभी, और विप्रो में आपको मैं बताया। तो इन्फोसिस में अगर आपका कोई दोस्त है तो उससे बोलिए, अगर उसने ऐसा किया है तो वो बैकअप लेना स्टार्ट कर सकता है, करना ही चाहिए, है ना, अभी से उसको, या तो फिर अभी ही वो जॉब स्विच कर ले अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे। तो फ्रेंड मिलते हैं नए वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।